तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं आय निर्धारण, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 4, क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। और इसका पार्ट नंबर है 2 और इस पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आपके सामने सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है समग्र मांग यानी एडी, और उसका जो संबंध है वो वाई के साथ दिखाना है। तो एडी होता है एग्रीगेट डिमांड यानी कि आपका टोटल डिमांड यानी समग्र मांग, और वाई होता है आय, आपकी इनकम। तो इन दोनों के बीच में संबंध जो है वो हमें दिखाना है। यहां पर तालिका द्वारा भी दिखाएंगे और चित्रीय प्रस्तुतिकरण भी हम जो है इसका करेंगे। तो आपके सामने है ये तीन सिचुएशन, ठीक है। यहां पर हम जब देखेंगे तो आपको तीन चीजें जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है दोस्तों? पहली सिचुएशन ये होती है कि जो आय होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो कम होता है, और जो उपभोग होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं दोस्तों हम स्वायत्त उपभोग। इसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। ये स्वायत्त उपभोग क्या होता है? तो स्वायत्त उपभोग का मतलब होता है जब हमारी इनकम जीरो होती है तो उस समय भी हम कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे होते हैं। मान के चलिए आपकी इनकम जीरो है, आप कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप कुछ नहीं खा रहे। आप कुछ ना कुछ उपभोग करोगे, खा रहे होंगे, चाहे वो किसी से कर्ज लेकर खा रहे हो, ठीक है, या कैसे भी। तो कहने का ये मतलब है, पहली सिचुएशन है आय जो है वो कम है, उपभोग ज्यादा है, इसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। सेकंड पर चलते हैं हम। ये सिचुएशन हमारी होती है कि हमारी इनकम और हमारा उपभोग बराबर होता है। इस समय क्या होता है, हम जितना कमा रहे हैं वो टोटल हम खा रहे हैं, यानी हमारा उपभोग भी बराबर है आय के, ठीक है। और तो इसे हम कहते हैं दोस्तों संतुलन की स्थिति। अर्थव्यवस्था में इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं। जितनी हमारी इनकम है उतना हमारा उपभोग है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन पर चलते हैं, जो कि हमारा है आय क्या है दोस्तों, हमारा ज्यादा है, और उपभोग जो है हमारा वो यहां पर कम पड़ गया, कम नहीं है, उपभोग भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन आय इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उपभोग हमें कम लगता है। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूं। सभी बच्चों को यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, या उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है कि आय हमारी यहाँ पे ज्यादा तो है, लेकिन इनकम जो है हमारी कंजप्शन, उपभोग, वो हमारी कम हो गई है। दोस्तों कम नहीं होती। देखिए, मान के चलिए आपकी सैलरी जीरो थी तो आप 20 खा रहे थे, ठीक है। आपकी सैलरी यहां पर 20 हुई तो आप यहां पर 25 खा रहे हो, तब भी ज्यादा है उपभोग। अब यहां पर आपकी इनकम हो गई 100 और यहां पर आप खा रहे हो 50। देखिए, उपभोग अभी भी ज्यादा है, लेकिन आय हमारी इतनी ज्यादा है कि उपभोग हमें कम लग रहा है। तो वो ये वाली सिचुएशन है कि आय इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उपभोग हमें अपने आप, हमारे खर्चे हमें कम लगने लग जाते हैं। तो वो वाली सिचुएशन है ये, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम दो चीजों के बारे में समझते हैं, दो तरह से। एक है तालिका से समझेंगे और एक है चित्रीय प्रस्तुतिकरण से समझेंगे। तालिका से यहां पर दोस्तों देखिए कितना आसान है। यहां पर मैं एक बार अपने पेन का जो कलर है उसे चेंज कर लूं। यहां पर देखिए आपके सामने यहां पर क्या क्या है दोस्तों। यहां पर है सबसे पहले वाई यानी इनकम। कितनी हमारी इनकम? पहले जीरो थी, फिर 20 हो गई, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100 और फिर 120। उसके बाद हमारी कंजप्शन यानी हमारा उपभोग यानी हमारा खर्चा। ये कितना था? 20 था, 25 था, 30, 35, 40, 45 और 50। यानी जैसे जैसी हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारा उपभोग भी बढ़ा। उसके बाद है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा जो निवेश होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। चाहे आपकी इनकम जीरो क्यों ना हो या चाहे आपकी इनकम
जो है वो 100 क्यों ना हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेम होती है, इसे आप एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए आपको किसी भी चीज का ईएमआई दे रहे हो आप, ठीक है, तो आपकी इनकम अगर उस समय बिल्कुल जीरो हो गई, आपको काम नहीं मिल रहा, तब भी जो आपकी ईएमआई बंधी हुई थी 2000 की, तो आपको 2000 ही देने थे। लेकिन जब आपकी इनकम 50,000 हो गई, तब भी आपको जो ईएमआई है वो 2,000 देनी है। तो हमारी किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, वो हमेशा फिक्स रहती है, वो हमेशा फिक्स रहती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर वाई है, हमारे पास यहाँ पर कंजप्शन है, हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एडी नहीं है। एडी का मतलब जो आपका पूरा का पूरा डिमांड हुआ, समग्र मांग हुआ, एग्रीगेट डिमांड हुआ, हमारे पास वो नहीं है। तो हम उसे निकालेंगे, और उसको हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी सी को, यानी कंजप्शन को इन्वेस्टमेंट के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा एडी निकल जाता है। तो हम निकाल लेते हैं। अब यहां पर देखिए हमारा सी और हमारा आई कितना हो गया दोस्तों, यहां पर हो गया 30। उसके बाद जो है यहां पर निकालते हैं हम, ये हो गया हमारा 35, ये हो गया 40, ये हो गया 45, ये हो गया 50, ये हो गया 55 और ये हो गया 60। यानी हमने क्या करा, इन सबको जोड़कर अपनी जो है ये एडी निकाल ली है। ठीक है, तो एडी निकालना आपको आ गया, बहुत ही ज्यादा इजी है, और आपको संबंध भी पता चल गए। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर चित्रीय प्रस्तुतिकरण लिया है, इससे भी हम निकालते हैं। अब यहां पर चित्रीय प्रस्तुतिकरण में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो ये कहते हैं मुझे कि सर हमें ये समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आप ध्यान से समझिए, ये बहुत ज्यादा इजी है। यहां पर देखो, हमने सिंपल जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, एक होता है हमारा y एक्सिस, एक होता है हमारा x एक्सिस। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस। y एक्सिस पे हमने AD ले रखा है, क्या ले रखा है, AD। और उसके बाद हमने यहां पर y एक्सिस पे क्या ले रखा है, यहां पर ले रखा है हमने, यहां पर सॉरी x एक्सिस पे हमने ले रखा है यहां पर I। यहां पर आ गया आपका I और यहां पर आ गया आपका AD। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहां पर देखिए, ये जो लाइन जा रही है, जो जीरो से, जो अपने मूल बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन, ये क्या है दोस्तों, लाइन, ये लाइन है अपना y, यानी ये है अपना आय, ये अपनी इनकम है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एक लाइन जा रही है 30 के पास से, ये है दोस्तों अपना एडी। अब ये अपना एडी जो है, अब आप पूछोगे कि ये एडी हमारी 30 से क्यों चालू हो रही है, ये एडी हमारी 0 से क्यों नहीं चालू हो रही? तो दोस्तों हमारी जो एडी है वो कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि जब आपकी इनकम 0 होती है उस समय भी हम कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे होते हैं, इसलिए ये थोड़ा ऊपर से चालू होता है अपना एडी। अब यहां समझिए, अपनी इनकम क्या थी दोस्तों, 0, और ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और बहुत ज्यादा अपनी इनकम बढ़ गई। और अपनी आय एडी क्या थी, शुरू में अपनी जो एडी थी वो ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन ये अपना चलता रहा जिस हिसाब से चलता है, और अपनी आय इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो एडी है वो नीचे रह गया। ठीक है, तो यही होता है। और यहां पर आप एक सिचुएशन देखोगे, जिस सिचुएशन में ये दोनों यहां पर बराबर हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को कहते हैं अर्थव्यवस्था में संतुलन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बार 10 सेकंड में दोबारा से मैं रिवाइज करता हूं इसको। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका जो लाइन जा रहा है ये आपका y है, और ये आपका AD है, और बीच में जहां पर ये काटता है ये आपका अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। ये जो आपकी इनकम है ये 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि शुरू में हमारी इनकम 0 होती है, और ये जो AD है ये हमारी 30 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती, क्योंकि हमारी 0 इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे होते हैं। आ गया दोस्तों आपको फुल्ली समझ में? आगे बढ़ जाते हैं हम।
और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके सामने, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। ये है दोस्तों उपभोग फलन का समीकरण। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें होता है, आपने देखा होगा अपनी बुक्स में, C इजुकल टू CO प्लस MPC ब्रैकेट में Y। ठीक है, आपने बहुत सारी बुक में देखा होगा कि यहां पर होता है C बार, ऐसे एक निशान लगा हुआ होगा C के ऊपर, से कहते हैं बार, C बार। और ये जो O है ये नहीं होता है, किसी किसी बुक में होता है, किसी किसी बुक में इस प्रकार होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये वाला जो C है ना, इसका मतलब होता है उपभोग, इसका मतलब होता है उपभोग। और ये जो है आपका C बार, इसका मतलब होता है दोस्तों यहां पर स्वायत्त उपभोग। ठीक है, स्वायत्त उपभोग होता है इसका मतलब। और स्वायत्त उपभोग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि इस समय हमारी जो इनकम होती है दोस्तों, वो क्या होती है, जीरो होती है। और हमारा जो उपभोग होता है वो कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि जीरो इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे होते हैं। तो यही होता है हमारा स्वायत्त उपभोग। प्लस में हमारा है एमपीसी। एमपीसी दोस्तों क्या होता है, एमपीसी होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आपने इसके बारे में सुना होगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। और डेल्टा का मतलब होता है यहां पर परिवर्तन। ठीक है, अभी मैं आपको इसको क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। और ये जो y है ये हमारा सिंपल y है, जिसको हम आय यानी कि इनकम कहते हैं। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से जो है आपको यहां पर पता जो है वो चल जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए आप कि ये जो हमारे सामने यहां पे एग्जांपल लिया गया है, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी एमपीसी निकालना सीखेंगे कि एमपीसी जो है वो कैसे निकालते हैं। यहां पर देखिए आप, ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहां आप सीखोगे ये जो y है अपनी, y मतलब अपनी इनकम, तो ये है पहले 0 थी, फिर 50 हो गई, फिर यहां पर 100 हो गई, और फिर 150 हो गई। अपना जो कंजप्शन है यानी उपभोग, ये क्या था, ये पहले 20 था, फिर 60 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 140 हो गई। अब इन दोनों का अंतर देखिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। और डेल्टा का मतलब मैंने आपको परिवर्तन बताया था। ठीक है, इसका मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन, और इसका मतलब होता है आय में परिवर्तन। ठीक है, तो उपभोग में, यहां पर आय में परिवर्तन देखते हैं कितना है। आय में परिवर्तन 50 से यहां पर हो गया अपना ये कितना, 100, 100 से 150, यानी कि यहां पर 50-50 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है अपना, 50-50 का। ठीक है, यहां पर देखते हैं, और ये जो अपना है कितना, ये है अपना सी यानी कि कंजप्शन। तो दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो परिवर्तन है वो कितने का आ रहा है, 20, 40, और ये हो गया 100, 140, यानी इसका जो अंतर आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 40 का। ठीक है, 40 का अंतर इसका आ रहा है। तो कोई नहीं, हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा सी की जगह हम कितना रखेंगे, 40 रखेंगे, और डेल्टा वाई की जगह हम कितना रखेंगे, यहां पर 50 रखेंगे, और हम इसको क्या करेंगे, अब काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें भी हम रखते हैं इसको। तो यहां पर आप देखोगे तो सब में इधर 40-40 का अंतर है। पहला जो है दोस्तों ये नहीं निकलेगा, पहला आप निकालने की कोशिश करोगे, आपको दिख रहा होगा ये नहीं निकलेगा। और अगर आप इसको निकालोगे भी तो ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका इन्फिनिटी निकलेगा। क्या निकलेगा, इन्फिनिटी। तो हम इसे नहीं निकालते, दूसरे से निकालते हैं। दूसरे से निकालोगे तो ये आ जाएगा 40/50, उसके बाद ये वाला भी आपका आ जाएगा 40/50, और ये आ जाएगा आपका 40/50। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो यह सबका आंसर जो है आपका 0.8, और 0.8 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहां पर आपका निकल जाएगा। तो आपने यहां पर ये सीख लिया कि जो एमपीसी है उसे कैसे निकालते हैं।
10 सेकंड में दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, इन दोनों का परिवर्तन। फॉर्मूले में हम इसे पुट करते हैं, फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे और इसे कर देंगे डिवाइड, तो ये अपना एमपीसी जो है वो निकल जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करोगे तो उस समय आपको एमपीसी जो है किसी क्वेश्चन में दिया होगा और किसी क्वेश्चन में एमपीसी नहीं दिया होगा, तो जिसमें नहीं दिया होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जब हमने इतना सारी चीज सीख ली तो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों हम कौन सा लेंगे? क्वेश्चन हम अपना लेंगे वही वाला जो आपको याद होगा, जो पिछली सीरीज बनाई थी हमने टीआरजेन वाली, तो उसमें करवाया था वो क्वेश्चन। तो सेम वही क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूं, इसके पीछे कारण है कि कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सर हमें जो है ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और इंस्टा पे भी मेरा कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सर आप क्या कीजिए कि आप वही क्वेश्चन एक और बार बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं और यहां देखते हैं। सबसे पहले यहां जब आप देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा क्वेश्चन में सी ज्ञात कीजिए, यानी हमें पता चल गया कि हमें सी को क्या करना है, ज्ञात करना है। सी नहीं दिया होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको यहां दिखेगा CO इज इक्वल टू 200, यानी सी बार अपना क्या है, 200 है। एमपीसी 0.5 है, जो अभी हमने निकाला था वहां पर, वो यहां पर निकाला हुआ है 0.5 है। और वाई हमारी इनकम कितनी है, यहां पर है 1000। सिंपल है, हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी इज इक्वल टू, यहां पर क्या है अपना ब्रैकेट में y है। ठीक है, y आपको पता है ब्रैकेट से हटता है, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे अब करते हैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा, जैसे आपको पेपर में करना है। यहां पर हम अपना निकालेंगे, फॉर्मूला उतारेंगे। क्या है अपना फॉर्मूला दोस्तों, C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी, और यहां पर अपना क्या है, मल्टीप्लाई में y आ जाता है। आप जैसे इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसे आप जो है स्टार्ट करो, इसका जो आंसर है वो लिखना। ठीक है, C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी y, और इसी में अपने जो है डिजिट इसे पुट कर दो। ठीक है, C तो है नहीं हमारे पास, C निकालना है, तो यहां पर C बार कितना दे रखा है, 200। ठीक है, प्लस में देखते हैं एमपीसी 0.5 दे रखा है, और मल्टीप्लाई में हमारा यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में हमारा यहां पर है 1000, जो इनकम है हमारी वो 1000 दे रखी है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, करो इसे यहां से करना है मल्टीप्लाई। तो 0.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दोस्तों यहां पर आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, तो सिंपल है, ये हमारा यहां पर उतर गया, और हम इसे ले लेंगे 200, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आया 500, तो प्लस में ले लेंगे 500, और इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 700। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल था बिल्कुल। एक और बार मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हमारा फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल, C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी ब्रैकेट में y, और C हमारा निकालना है, क्वेश्चन में देखिए निकालना है। C बार हमारा 200 दे रखा है, ये रहा 200 हमारा, और एमपीसी हमारा 0.5 है, ये 0.5 हमने पुट कर दिया। y की जगह पर यहां पर हमने अपना 1000 ले लिया, उसकी वैल्यू थी। और एक और बात याद रखना, यहां पर ब्रैकेट हटता है, यहां पर मल्टीप्लाई आ जाता है। बस सिंपल, 200 का 200 था, इन दोनों किया हमने मल्टीप्लाई, 500 आया और इसका 700 आंसर आ गया। सिंपल है, ऐसी सिंपल मैंने उस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो हम एपिसोड वाली वीडियो निकालेंगे, या हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जो कोई कोर्स रखेंगे, पेड कोर्स, तो मैं आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसी सिंपल सिंपल आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, यहां पर अब अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम यहां से स्टार्ट करते हैं। और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम कुमार सिकेन 12 पे मैसेज कर सकते हो, उस पर अपने क्वेश्चन दे सकते हो
कि आने वाले वीडियो में सर आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो कराइए, अगर आपको दिक्कत होती है तो। यहां समझिए एक बार कि यहां पर हमसे क्या पूछा है, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की सहायता से, दो चीजें यहां पर, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, इसकी सहायता से आय और रोजगार का हमें संतुलन स्तर दिखाना है। क्या दिखाना है? संतुलन स्तर। और दो चीजों से दिखाना है, पहला है तालिका प्रस्तुतिकरण और दूसरा है चित्रीय प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ जाते हैं यहां पर। और जब आप यहां पर आगे बढ़ जाओगे तो सबसे पहले हमारे सामने है दोस्तों, यहां पर है तालिका प्रस्तुतिकरण। अब तालिका आपको कैसे बनाना है और अपने टीचर के सामने इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। टीचर के लिए प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप जितना बेहतर प्रेजेंटेशन दोगे, आपके जो टीचर हैं जो आपका एग्जाम में पेपर चेक करते हैं, वो उतने ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहां पर सबसे पहले देखिए, तालिका आपको जो है इस प्रकार की बनानी है। तालिका में आप सबसे पहले यहां पर क्या रखोगे? y, जो कि हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। फिर आप AD निकालोगे अपना। AD मैंने आपको बताया था, ये 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ये कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। जब आय अपनी 0 होती है, उसके बावजूद भी ये कुछ ना कुछ जो है वो होता है, ठीक है। तो AD लोगे 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब दोस्तों ये मैंने जो संख्या है ये अपने आप से कैसे ले ली और आप इसे पेपर में अपने आप से कैसे ले लोगे? आपको इसके लिए दोस्तों करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जब ऐसे 5-10 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपको ये जो आंकड़े इंडेक्स के अंदर, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे और आप इन्हें फिट कर दोगे आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आप AS लोगे तो AS में जब आप देखोगे तो आप यहां पर क्या करोगे? बिल्कुल सेम टू सेम, आपको पता है y होता है हमारा AS, तो आप यहां पर सेम y का ले लोगे। यहां पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, जो कि हमने यहां पर y में लिया था। अब यहां पर जब आप इतने अच्छे से ले लोगे आंकड़े, तो आपको यहां पर एक पीली सी लाइन दिख रही होगी, इसके अंदर देखिए एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है हमारा 40, 40 और 40। ये वो स्थिति है जिस समय हमारा सब कुछ जो है बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति को कहते हैं AD बराबर है किसके? AS के। तो ये हमारी स्थिति कैसी है? ये स्थिति हमारी संतुलन की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। आगे आपको समझ में। अब यहां पर एक और चीज समझिए आप, कि यहां पर इससे पहले देखो, ये जो संतुलन से पहले की स्थिति है ना, पहले की स्थिति में हमेशा AD क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए AD यहां पर बड़ा है, ठीक है, और AS क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद की संतुलन की बाद की जो स्थिति होगी, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो AD है वो छोटा हो जाता है। देखो AD यहां पर छोटा है और यहां पर क्या है? AS जो है वो बड़ा हो जाता है, अपोजिट हो जाती है सिचुएशन, ठीक है। तो ये भी आपको दर्शा देना है, जिससे आपका जो आंसर है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको जो है तालिका प्रस्तुतिकरण का पूरा समझ में आ गया होगा। 1, 2 और 3, ये तीनों सिचुएशन जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्या है? ये है हमारा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। और इसमें हमें क्या करना है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें हमें वही सेम चीज है, एक लेना है हमको यहां पर y एक्सिस और एक लेना है हमको यहां पर x एक्सिस, और आप दोनों पर जो है इनकम जो है अपनी AD और AS, इन दोनों को दर्शा दो। दर्शा दिया हमने, यहां पर क्या दर्शा दिया? AD और AS दर्शा दिया। उसके बाद आपको दो लाइनें लेनी है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। एक 45 डिग्री का कोण बना के ऊपर की तरफ जाएगी बिल्कुल, जो हमारी, आप इसे y बोलो या आप इसे AS बोलो, एक ही बात है, AS होगा। उसके बाद एक हमारी 30 से चालू होगी, और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ये 30 से क्यों चालू हुई है। ये 30 से इसलिए चालू हुई है क्योंकि शून्य आय पर भी कुछ ना कुछ जो है हमारा वो AD होता है। तो यहां पर ये 30 से चालू होगी और ये हमारे यहां पर AD है। इसे आप या तो C बोलो या आप इसे AD बोलो, एक ही बात है।
अब देखिए यहां पर आपको दो सिचुएशन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि दोस्तों ये वाली जो सिचुएशन है यहां पर, यहां देखिए एडी जो है वो बड़ा है। एडी देखो यहां पर जो ये वाली लाइन जा रही है ये बड़ी है, ठीक है। और जो एएस है जो हमारी इनकम है ये क्या है, ये छोटा है, ठीक है। शुरुआत की सिचुएशन है। उसके बाद हमारी आय इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा जो एडी है वो उसके सामने छोटा हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए जो आपका एडी है वो क्या है दोस्तों, वो हो गया है छोटा, और हमारी जो आय है यानी एएस है वो हो गई है बड़ी, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा समझिए कि जब आप एक सिचुएशन पर पहुंच जाते हो और आपकी इनकम जीरो है, कुछ ना कुछ उपभोग कर रहे हो, फिर आपकी इनकम बढ़ी, उसके बाद आप क्या है, आपका जो उपभोग है वैसा है, फिर दोबारा बढ़ी, एक सिचुएशन आया कि उपभोग और इनकम क्या हो गई आपकी, वो बराबर हो गई, ये वाई है और ये सी है। उसके बाद क्या होता है, इनकम हमारी बढ़ती रहती है और कंजप्शन उतने रफ्तार से नहीं बढ़ता, आप जितना कमाओगे उतना थोड़ी खा जाओगे, ठीक है। फिर एक सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में हमारी क्या है, कंजप्शन तो बढ़ा है उपभोग, लेकिन आय इतना ज्यादा रफ्तार से बढ़ा है कि हमारी इनकम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और हमारा जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा कम रह गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है और आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर एक और चीज रह रही है, यहां पर जब दोनों बराबर होंगे, ये वाली सिचुएशन कहां पर दोनों बराबर हो रही है, ये 20-20 वाली सिचुएशन, तो जब ये यहां पर बराबर होगा तो इसका मतलब यहां पर एडी और एएस दोनों बराबर है। तो इस सिचुएशन को दोस्तों हम संतुलन बिंदु कहते हैं, जो कि आपको समझ में यहां पर आ गया होगा, पूरा का पूरा ग्राफ, चित्रीय प्रस्तुतिकरण भी आपको समझ में आ गया होगा और तालिका प्रस्तुतिकरण भी, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की आपकी वीडियो में, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिलेगा, नहीं तो आप कुमार सिकेन 12 जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपकी वीडियो हो चुकी है खत्म। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कर सकते हैं एक लाइक, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको जो वीडियो कैसी लगी, आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं, बुक में नहीं आते हैं, स्कूल के टीचर ढंग से समझा नहीं पाते हैं, आप ये सारी बातें हमारे सामने रखते हो। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट कर सकते हो, साथ ही शेयर कर दीजिए इस वीडियो को आपके क्लासमेट्स जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको आप शेयर कर सकते हो। साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।